हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा बिल्डिंग मटेरियल। उसमें हम डिस्कस करेंगे उसके डिफरेंट पार्ट्स, उसके यूजेस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। उसके बाद उसमें हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ सूरज शर्मा, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, गेट क्वालिफाइड विद गुड स्कोर। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीमेंट, ब्रिक एंड ब्रिक मशीनरी, कंक्रीट, टिम्बर एंड मिसलेनियस टॉपिक्स। सीमेंट में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब किन किन रॉ मटेरियल से हमारा जो सीमेंट होता है हमारा वो बना होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बोगस कंपाउंड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। अब हम देखते हैं कि जैसे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट है, उसमें उसके तीन तरह के जो उसके कंपोजिशन होते हैं कि C3A, C2S, C4AF। ठीक है। फिर बोगस कंपाउंड एंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। उसके बाद ब्रिक एंड ब्रिक मशीनरी। इसमें हम डिस्कस करेंगे अपना इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक, which are based on their compressive strength and their texture and classification. उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक्स मतलब उनका टेक्सचर क्या होगा, उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे हम, उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, उनकी हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी क्या होगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स अर्थ, मतलब किस किस कंपोजिशन से हमारा जो ब्रिक होता है वो बनता है, क्या क्या जो मिनरल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रिक फॉर्मेशन के लिए। ओके। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन ब्रिक अर्थ। जो भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे हम ब्रिक में जब भी हम ब्रिक फॉर्म करते हैं तो क्या क्या इंग्रेडिएंट हार्मफुल होते हैं इन ब्रिक ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के टाइम। ओके। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, किस तरह से हम ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जैसे हम पहले प्रिपरेशन ऑफ क्ले करेंगे, फिर उसे माउल्डिंग करेंगे, फिर उसके बाद हमें उसे एयर ड्राइव कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे डिस्कस कंपैरिजन बिटवीन बुल ट्रेंच किलन एंड होफमैन किलन। ठीक है। इनमें हम इन दोनों में कंपैरिजन वो जनरली आपका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो थर्ड ईयर एंड जो थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं उनके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछता है। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में ये कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एसएससी जेई के कन्वेंशन पेपर में ये कंपैरिजन जनरली पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स में इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना हमारा जो है वो है हमारा ब्रिक मशीनरी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना कंक्रीट। कंक्रीट में हमारा होगा सबसे पहला इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंक्रीट बेस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, फिर टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सचर्स, वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो में हम देखते हैं सबसे पहला जो जनरली हमारा जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है कि जैसे ये, मतलब यहाँ वाटर सीमेंट रेशियो होगा, यहाँ होगी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है। इसके हिसाब से मतलब जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी एक टाइम के बाद कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो उसकी वर्केबिलिटी होगी वो वाटर सीमेंट रेशियो के साथ बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद हम जो कंक्रीट है एसएससी जेई में वो 7 to 8 मार्क्स का आएगा ऑब्जेक्टिव पेपर फर्स्ट में। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में जो ये कंक्रीट है ये 5 to 6 मार्क्स का आता है। बोथ एसएससी जेई एंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में क्या होता है कि ये या तो मैचिंग टाइप में होगा या फिर स्टेटमेंट टाइप में होगा, मतलब आपको वो स्टेटमेंट दे देगा, 2 to 3 स्टेटमेंट दे देगा, फिर पूछेगा कि 1 2 2 3 3 1, इस तरीके से वो 4 ऑप्शन दे देगा। आपको उसमें बताना होगा जो आप ऑन द बेस्ड ऑन योर नॉलेज, और जो भी आपने मतलब पूरे तरीके से स्टडी अगर ठीक तरीके से किया हुआ है
उसके बिहाफ पे आप उसके आंसर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना टिम्बर। टिम्बर में कुछ नहीं है, डायरेक्टली आपसे हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री। ट्री का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ट्री के क्लासिफिकेशन में जैसे उसके जो दो टाइप्स होते हैं, एक्सोजीनियस ट्री, एंडोजीनियस ट्री। उसमें जो जैसे उनके नाम होते हैं, जैसे बम्बू हुआ, शीशम हुआ। तो एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में जनरली ये 3 to 4 मार्क्स का आता है, और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2 to 3 मार्क्स का आता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है ना। तो एसएससी जेईई एग्जामिनेशन जो होगा उसमें ये पूछ लेता है कि जैसे मान लो आपको शीशम दे दिया, उसमें कहेगा कि एक्सोजीनियस ट्री है या एंडोजीनियस ट्री है। आपको बम्बू दे दिया, बोलेगा ये एक्सोजीनियस ट्री है या एंडोजीनियस ट्री है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्सोजीनियस ट्री। जैसे हमारा ये क्रॉस सेक्शन होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे प्लिंथ होता है, कैम्बियम लेयर्स होती हैं, मॉड्यूलर रेज होती हैं। तो उनमें ये पूछ लेता है जैसे सैफवुड हमारा कहाँ पे होता है, तो वो पूछेगा कि किस किस के बीच में होता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, ये सब पूछेगा। उसके बाद स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जो हमारी जो टिम्बर है उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। उसके बाद डिफेक्ट्स इन टिम्बर। डिफेक्ट्स इन टिम्बर वो आपका यूनिवर्सिटी, जैसे थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए वो आपका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कि जैसे नेचुरल फोर्स की वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है, और जो भी हमारे जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है उनकी वजह से होता है, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेईई के कन्वेंशनल पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा आपका, राइट डाउन डिफेक्ट्स इन टिम्बर, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, ओके। और आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट 300 मार्क्स, उसमें आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि डिफेक्ट्स इन टिम्बर, राइट डाउन और कमेंट, वो भी 10 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद सोइंग इन टिम्बर। सोइंग इन टिम्बर के बाद हम करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर एंड डिफेक्ट्स इन टिम्बर, इन दोनों को कभी कभी इन दोनों क्वेश्चनों को मिला के पूछ लेता है, एसएससी जेईई कन्वेंशनल में भी और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में भी, उसके कन्वेंशन में। फिर इंपोर्टेंट टिम्बर एंड देयर यूजेस, इस पे जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपका एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना मिसलेनियस टॉपिक्स। मिसलेनियस टॉपिक्स में क्या होगा, हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा हमारा लाइम एंड एडमिक्सचर्स। लाइम में हाइड्रोइक लाइम एंड फैट लाइम, हाइड्रोइक लाइम एंड फैट लाइम होगा आपका लाइम में। एडमिक्सचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एडमिक्सचर्स में हमारा क्या, वो जो हम डिस्कस करेंगे वो होता है हमारा फाइननेस मॉड्यूलस। फाइननेस मॉड्यूलस पे क्वेश्चन होंगे, एसएससी जेईई में 3 to 4 मार्क्स का आएगा ये लाइम एंड एडमिक्सचर्स में से, और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 1 to 2 मार्क्स का आएगा। और उसके बाद एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग जो होगा वो होगा 2 to 3 मार्क्स का फॉर द एसएससी जेईई। कभी कभी ये 4 to 5 मार्क्स का भी हो जाता है एसएससी जेईई में ऑब्जेक्टिव पेपर में। अब देखते हैं हम, जैसे हमने ये 4 टॉपिक जो भी हमने स्टडी अभी तक किए हैं, इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस, मतलब किस किस रेशो से ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा। अगर मान लो जैसे हम एसएससी जेईई की बात करते हैं, एसएससी जेईई की बात करते हैं, जो कि पेपर फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट होगा आपका, वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, 2 आवर का ड्यूरेशन होता है उसका, और 200 मार्क्स का होगा। तो इस पेपर में जो आपका इंजीनियरिंग वाला पार्ट होता है वो आपका होता है 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स में से जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहे हैं हम, उसमें वो 24 to 28 मार्क्स का आपका बिल्डिंग मटेरियल्स पूछेगा। मतलब ये जो हमने 4 to 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे, 24 to 28 मार्क्स क्वेश्चन आपके वो पूछेगा एसएससी जेईई में, जो डायरेक्टली और स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। अगर आपको आते हैं तो आप उसे डायरेक्ट टिक करेंगे, नहीं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपना इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव पेपर, उसमें क्या है, उसमें उसका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है पेपर फर्स्ट,
उसमें जो ऑब्जेक्टिव पेपर में जो पूछेगा वो पूछेगा आपका 14 to 16 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव पेपर फर्स्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव पेपर फर्स्ट में मैचिंग टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है या फिर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। इन 4 to 5 टॉपिक्स में से क्वेश्चन डायरेक्टली होंगे और आप मैचिंग टाइप के क्वेश्चन को आप मैचिंग डायरेक्टली मैच करेंगे, और जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हो गई बात हुई ऑब्जेक्टिव पेपर फर्स्ट की। उसके बाद हमारी बात आती है हमारी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में कन्वेंशनल पेपर, जो आपका होता है पेपर फर्स्ट। अब जब से जैसे 2017 से आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, तो 2017 से 300 मार्क्स का होगा आपका पेपर फर्स्ट। तो उसमें वो जो पूछेगा वो होगा 40 to 50 मार्क्स का, क्या, बिल्डिंग मटेरियल्स। और एक बात और, बिल्डिंग मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये जनरली जैसे आपका कन्वेंशनल पेपर की बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में, आपको वो कह देगा पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होंगे आपके 1 2 3 4 5 वो आपके बिल्डिंग मटेरियल के होंगे। और बिल्डिंग मटेरियल में भी वो कह देगा कि फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, मतलब बिल्डिंग मटेरियल आपको अटेम्प्ट करना है, इससे आप बच सकते नहीं हो। इसलिए आपके 40 to 50 मार्क्स जो होंगे वो आपका बिल्डिंग मटेरियल होगा, आपका कन्वेंशनल पेपर इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। एसएससी जेई कन्वेंशनल पेपर, एसएससी जेई कन्वेंशनल पेपर की अगर हम बात करें, पहली बात तो ये जो होता है, ये होता है हमारा 2 आवर ड्यूरेशन का, और ये जो होता है ये हमारा होता है 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स में भी इसमें से करीब करीब आता है 50 to 60 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। अगर आपको डायरेक्टली आता है तो आप डायरेक्टली उसे कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों की। उसके बाद अब आप देखिए गेट का जो पेपर है वो 2016 में जो सिलेबस चेंज हुआ था, तो बिल्डिंग मटेरियल जब से लगा है, जब से 2 इयर्स हुए, 2 इयर्स में 2 सेट्स, और 2 सेट्स में भी ये 2 to 3 मार्क्स का एवरी ईयर एंड दोनों सेटों में ये आ रहा है। और ये आ रहा है, और जैसे हम अगर मान लो जैसे अभी 2017 की बात करते हैं हम, तो जो सेट नंबर सेकंड था उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आया, और डायरेक्टली जो क्वेश्चन अभी तक ज्यादातर आ रहे हैं, क्योंकि सीमेंट इंपॉर्टेंट है तो सीमेंट से क्वेश्चन दे रहा है वो। ठीक है, तो सीमेंट में क्वेश्चन दे रहा है वो, सिंपल टेस्टिंग सीमेंट से क्वेश्चन आता है जैसे अभी डायरेक्टली। उसमें क्या था, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे आपको चार नाम दे देते, चार टेस्ट के नाम दे देते, उन्हें सिंपल मैच करना था उनके एपरेटस की हेल्प से, कि भाई ये जैसे सेटिंग टाइम है तो उसका विकेट एपरेटस हुआ, तो इस तरीके से आपको डायरेक्टली से मैच करना था। तो इस तरीके से ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद जैसे अभी असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर हुआ था यूपी जल निगम 2016, तो जो सेट नंबर 1 था उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे करीब करीब 10 मार्क्स के, 10 to 15 मार्क्स, 10 to 15 16 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे आपके यूपी जल निगम का जो भी पेपर होता 2016 वाला बिल्डिंग मटेरियल में। लेकिन जो सेट नंबर 2 था उसमें जो क्वेश्चन थे आपके वो थे 22 to 24 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स, आउट ऑफ 50 मार्क्स कर लो, 50 मार्क्स का, क्योंकि इंजीनियरिंग जो पेपर था आपका इंजीनियरिंग पार्ट का वो 50 मार्क्स का था, तो 20 to 24 जो क्वेश्चन थे वो आपके बिल्डिंग मटेरियल के डायरेक्टली क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल www.everexam.com।